अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। सजाद अमन मांगट एतमाद स्टेट गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, ऐसे है कि आज हम किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करने लगे। आज मैं आपको किसी सोसाइटी का कोई साइट विज़िट नहीं करवा रहा, बल्कि आज हम एक जनरल ओवरव्यू देखने लगे हैं कि आया ये जो टाइम चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मौजू है या नहीं है, क्योंकि 2023 तकरीबन अपने एंड को छू रहा है और 2024 का आगाज़ हुआ चाहता है। अगर हम ये देखते हैं पिछले 1.5 से 2 साल में, तो मार्केट में रिवर्स ट्रेंड अच्छा खासा चला, जिस वजह से जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो डाउन होते होते आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अपने डेड एंड को छू चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, अपनी यानी राय, अपनी रिकमेंडेशन में आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे ख्याल में नेक्स्ट आने वाले जो 4-6 महीने हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो किधर जा रही है या मार्केट का ट्रेंड किस तरह बैठ रहा है। देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं तो जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें ने चंद जो मेजर फैक्टर है जो इन्वॉल्व है इसकी प्राइस को ड्राइव करने में या प्राइस को डाउन करने में। उनमें सबसे पहले जो आता है वो है इंटरेस्ट रेट। अगर हम आज देखते हैं जिस तरह आज हमारे पास 20-22% इंटरेस्ट रेट है, तो पाकिस्तान में लो पेड इनकम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है उनकी तादाद, और उनमें से जो 70-80% लोग होते हैं वो जनाब बैंकिंग से लोन लेके घर बनाते हैं। अब एक बंदा जिसने फॉर मार्केट से बैंक से 1 करोड़ रुपया उठाना है घर बनाने के लिए, अगर उसको 1 करोड़ के पीछे 20-22 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो डेफिनेटली कभी भी इस लोन की तरफ नहीं जाएगा। तो चूँकि इस टाइम इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुकी हुई है। अगर हम इसको वाइस वर्सा देखें तो वो लोग जिनके पास कैश होता है वो क्या करते हैं, वो सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्या करते हैं, अपना कैश उठा के बैंक में रख दिया और वहाँ से 20-22 लाख रुपया 1 करोड़ के पीछे आराम से वो ले लिया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। लिहाजा ये जो फैक्टर है इसने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया हुआ था। अब चूंकि ये अपने टॉप पर था, अब ये रिवर्स होना शुरू होगा। अगले 1-2-3 महीनों में आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे डाउन होना शुरू होगा तो कैश का इनफ्लो जो है वो बैंकों से मार्केट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी अभी उसके हिलने का टाइम आ गया। इसी तरह अगर आप सेकेंडली देखते हैं तो जो कमोडिटीज़ प्राइसेस होती हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि गोल्ड है, कुछ लोग गोल्ड खरीद के रख लेते हैं कि जब ये टॉप पर जाएगा तो बेच देंगे, ठीक है। तो जो मार्केट पिछले 1.5-2 साल में रिवर्स हुई उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कैश निकाला, इन्वेस्टमेंट अपनी निकाली इसमें से प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर से, और उसको इंजेक्ट कर दिया गोल्ड कमोडिटीज प्राइसेस में, जिसमें आप कह लें कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है या डॉलर एक्सेट्रा ना। तो ये दोनों चीज़ें भी अपने टॉप को छू चुकी हैं और वहाँ से अब इनका रिवर्स शुरू हो चुका है। तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उन्होंने अपना कैश ड्रेन करना है, ड्रेन आउट करना है गोल्ड से या डॉलर से। तो जब डेफिनेटली उनके पास कैश वापस आएगा तो कहीं ना कहीं वो इसको एडजस्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम एक और बात देखते हैं जो हमारे पास फैक्टर इस पर असरअंदाज होता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, जितना ज़्यादा सियासी इस्तेकाम होगा, मुल्क में अमन शांति होगी, हालात कंट्रोल में होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो आइडियल होगी, तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बाकी बिजनेसेस की तरह वो उसमें फ्लो आएगा और वो ग्रो अप होना शुरू हो जाएगा। तो अब चूंकि पिछले 1.5-2 साल वाले जो वो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो तकरीबन अपने एंड को छू चुकी है। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया हुआ है, इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगी, नई गवर्नमेंट आगे बैठेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो खुद बहुत मार्केट में उठना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और बात करें कैश फ्लो का ना, अमूमन देखा गया है कि कैश जो होता है वो गरीब से अमीर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अगला जो 1.5-2 महीने है उसमें कैश का जो फ्लो है वो रिवर्स होगा। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं या सनतकार हैं, तो क्या होगा, इनसे कैश जो है
वो फ्लो करके गरीब की तरफ जाएगा, जिसमें आप कह लें कि इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में ट्रांसपोर्टर्स हो गए, मजदूर हो गया, प्रिंटिंग वाले हो गए, कैटरिंग वाले हो गया, या अदर जो बाकी दिहाड़ीदार तबका है, उनकी तरफ क्या होगा कि कैश ने ना फ्लो करना है, अमीर से गरीब की तरफ जाना है। तो इस वजह से जब गरीब के हाथ में 4 पैसे आएंगे तो वो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं फिर लगाने का सोचेगा। इसी तरह जो एक और फैक्टर है इसमें असरअंदाज होता है रियल एस्टेट सेक्टर को अप डाउन करने में, वो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि गेन टैक्स हो गया, आपका सेल टैक्स हो गया, आपके जो FBR के अदर टैक्सेस है, फाइलर पर कितना टैक्स है, नॉन फाइलर पर कितना है, या वो ड्यूरेशन के जिसके बाद टैक्स की एग्जम्पशन हो जाती है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अब चूंकि नई गवर्नमेंट आने वाली है तो ये भी काफ़ी हद तक वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम देगी, ऐसी चीज़ों को देखते हुए तो अब ये मार्केट का रिवर्स ट्रेंड शुरू होने लगा। तो मेरी ये आपसे ये रिकमेंडेशन है कि 2-3 महीनों बाद तो मार्केट ने खुद बहुत रिवर्स होना है, लेकिन ये जो आज है 2024 का स्टार्ट, ये वो टाइम है कि अगर हम 2-3 महीने पहले के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो जब तक इसके हालात ठीक होंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट फिर क्या होगा, मैच्योर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है, मशवरा है, कंसल्टेंसी है आप भाइयों को, तमाम व्यूवर्स को, कि अभी टाइम है, ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है रियल एस्टेट सेक्टर में वो भी कर लेनी चाहिए। और अगर इस सिलसिले में बात करते हैं तो हमारे पास भी कुछ अपने प्रोजेक्ट हैं। F17 में हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है, न्यू चकवाल सिटी में चल रहा है, इसके अलावा मरी में है, कलर कार लेक के पास एक रिजॉर्ट बन रहा है, इसके अलावा कुछ पिंडी इस्लामाबाद की जो बड़ी बड़ी टॉप की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें कुछ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं हम भी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये मुनासिब समझते हैं और अगर आपके पास गुंजाइश है तो ये रियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हमसे मज़ीद कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर आपके कैश को इंजेक्ट करवाया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।